लगता है आज फिर लकड़ी की तलाश में मुझे दूर तक जाना होगा। गांव में लकड़ी की मांग बढ़ गई है और यहाँ आसपास अब सूखी लकड़ियाँ मुश्किल से मिलती हैं। शायद शायद आज कोई अच्छी लकड़ी मिल जाए, जिससे बेचकर मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा खरीद सकूं। इतना सोचकर वो जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। कुछ देर बाद वीरू एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अजीबोगरीब खामोशी थी। वीरू अचानक भय से वहीं रुक गया। ये कैसी जगह है? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सूरज की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। वीरू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा था। जंगल में उसे पहले कभी इतना अजीब नहीं लगा था। तभी उसकी नजर एक चमकदार लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। ये क्या? आज तक मैंने ऐसी लकड़ी कभी नहीं देखी। ये तो चमक रही है। क्या ये कोई जादुई लकड़ी है? अगर ऐसा है तो मेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। वीरू धीरे से उस लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां लकड़ी को छूती है तो अनजान आवाज में एक पहेली गूंजने लगती है। अंधकार मिटेगा तब प्रकाश मिलेगा, जब आत्मा मुक्त होगी तब सत्य प्रकट होगा। वो आवाज सुनते ही वीरू चौंक कर हाथ पीछे हटाता है। ये क्या था? मेरे कानों में ये कैसी आवाज गूंज रही है? क्या ये लकड़ी की वजह से है या फिर मेरा भ्रम है? वीरू घबराए हुए उस चमकदार लकड़ी को देखते हुए कुछ सोचता है। ये कोई दुर्लभ लकड़ी लगती है। शायद इसे बेचने से मेरी गरीबी कुछ कम हो सकती है। वो सावधानी से उस लकड़ी के टुकड़े को उठाता है और अपने थैले में रखकर अपने घर की ओर वापस चल पड़ता है। मन में उस पहेली और लकड़ी के बारे में सोचता हुआ वो घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। इतनी चमकदार लकड़ी अब जाने किस काम आएगी, पर इसे बेचने में शायद कुछ पैसे मिल जाए या कोई नया औजार बन जाए। ये लकड़ी तो बहुत ही खास लग रही है। वीरू अपने आप से ये बोल ही रहा होता है कि एक रहस्यमय आवाज फिर से गूंज उठती है। अरे ओ लकड़हारे, इसे बेचने की मत सोचो। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक श्रापित लकड़ी है। श्रापित। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं इसी लकड़ी के भीतर हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक शापित वस्तु है जो एक रहस्य से बंधी है। वीरू घबराकर लकड़ी को हाथ से छोड़ देता है। वीरू के डर से पसीना छूटने लगा था। शापित? इसका मतलब ये लकड़ी तो मुझे जंगल में मिली थी। ये लकड़ी लाकर मैंने कोई गलती कर दी क्या? एक लकड़ी एक रहस्य के कारण रहस्यमय अंधेरे में डूबा हुआ है। सदियों पहले एक क्रूर जादूगर ने एक राजकुमारी को इस वृक्ष में कैद कर दिया था। उसी राजकुमारी की आत्मा इस लकड़ी में समाई हुई है। मैं ही वो राजकुमारी हूँ और मेरा नाम अनायशा है। लकड़ी की सारी बात सुनकर वीरू हक्का बक्का होकर लकड़ी को देखता रहता है। एक राजकुमारी, एक श्रापित लकड़ी और एक जादूगर, ये सब कहानियों की बातें थी जो अब उसके सामने हकीकत बन चुकी थी। तुम एक राजकुमारी और इस लकड़ी में ये कैसे संभव है? मुझे तो लग रहा है तुम कोई भूत हो। नहीं वीरू, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं वर्षों से कैद में हूँ और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तुमने मुझे छुआ तो मेरा श्राप कुछ हद तक कमजोर हुआ है। तुम ही मेरा मुक्ति का मार्ग हो। वीरू, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने मुझे अपनी मुक्ति की आशा दिखाई है। राजकुमारी अनायशा की बात सुनकर वीरू अविश्वास में अपना सिर हिलाता है। राजकुमारी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मैं किसी जादू या शाप के बारे में कुछ नहीं जानता।
मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई बहादुर और निस्वार्थ व्यक्ति अमावस्या की रात में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित भूल भुलैया कुंड से पुंजीवन पुष्प लाएगा। वो पुंजीवन पुष्प ही मुझे इस शाप से मुक्ति दिला सकता है। वीरू को उस भूल भुलैया कुंड का नाम सुनकर ही डर लगने लगा था। उसने भूल भुलैया कुंड के बारे में कई भयानक कहानियां सुनी थी, जहां से कोई वापस नहीं आया था। भूल भुलैया कुंड, वहां तो कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां दुष्ट आत्माएं भटकती रहती हैं और रास्ता इतना भ्रामक है कि वहां से कोई वापस नहीं आ पाता। क्या आप चाहती हैं कि मैं वहां जाऊं और खो जाऊं? मुझे पता है कि ये आसान नहीं है वीरू, लेकिन तुम में मुझे आशा दिखती है। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ही मुझे मुक्ति दिला सकती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम इस बेबस राजकुमारी की मदद नहीं करोगे? राजकुमारी की बात सुनकर वीरू दुविधा में पड़ गया था। वीरू कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पुनर्जीवन पुष्प लाने के लिए भूल भुलैया कुंड तक जाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। अब तक जितनी भी कोशिशें हुई है वे नाकामयाब रही है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से मार्गदर्शन दूंगी। अगले दिन वीरू भूल भुलैया कुंड की ओर निकल पड़ा। उसने वो शापित लकड़ी को अपने थैले में सावधानी से रखा लिया था। राजकुमारी, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। हाँ वीरू, तुम चलते रहो। मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि कौन सा रास्ता सही है। वीरू सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो जंगल के और गहरे हिस्से में जाता है, अचानक वीरू को अपने सामने कुछ अजीबोगरीब दिखाई देता है। अपने जीवन से प्यार करते हो तो वापस लौट जाओ। ये क्या है? कौन हो तुम और इस तरह मुझे क्यों डरा रहे हो? वापस चले जाओ लकड़हारे, यहाँ का रास्ता तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे और तुम भी यहीं खोकर रह जाओगे। अगर तुम अपनी बहन से प्यार करते हो तो यहाँ से लौट जाओ। वो भ्रामक आवाजें सुनकर वीरू डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके राजकुमारी पर ध्यान केंद्रित करके उससे मन ही मन पूछता है, राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। ये आवाजें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या मैं सच में यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा? अब तुम ही मुझे सही रास्ता बताओ। ये केवल भ्रम है वीरू। इस जंगल की शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इन पर ध्यान मत दो। ये तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहती है। बस सीधे चलते रहो, सीधे। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा साहस ही तुम्हें इनसे बचाएगा। राजकुमारी की बात सुनकर वीरू गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें खोलकर उस आवाजों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा। अरे ओ मूर्ख, मेरी बात बिना माने आगे की ओर जा रहा है। तू वहां से कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। तेरे पास अभी भी मौका है। वापस लौट जा और अपनी जान बचा ले। बिना कुछ जवाब दिए वीरू आगे की ओर चल पड़ा। कुछ पल चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। थका हुआ वीरू उस आश्रम की ओर चल पड़ा, जहाँ एक साधु बाबा बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। प्रणाम बाबा, मैं आपकी ध्यान भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वीरू की आवाज सुनकर साधु ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही साधु की नजर वीरू पर पड़ी, वीरू के साथ मौजूद शापित लकड़ी और वीरू के पूरे जीवन को एक पल में पढ़ लिया। विजय हो पुत्र, इतनी दूर इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मार्ग भटक गए हो या तुम किसी उद्देश्य से यहाँ आए हो?
बाबा, मुझे एक राजकुमारी को श्राप मुक्त करवाना है और उसके लिए मुझे भूल भुलैया कुंड से पुनर्जीवन पुष्प लेकर आना है, पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। तो तुम उसी राजकुमारी के लिए आए हो। मुझे ज्ञात था कि कोई ना कोई रहस्य को सुलझाने आएगा। मैं इस जंगल में कई दशकों से रह रहा हूं और मैंने इस श्राप की गाथा सुनी है। ये कोई साधारण गाथा नहीं है, ये प्रेम, विश्वास और धोखे की कहानी है। क्या आप मुझे उस श्राप और कुंड के बारे में विस्तार से बता सकते हैं बाबा? क्या आप जानते हैं राजकुमारी को किस क्रूर जादूगर ने कैद किया था? हाँ पुत्र, सदियों पहले यहां एक शक्तिशाली और क्रूर जादूगर रहता था जिसका नाम विलोम था। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजकुमारी अनायशा को एक वृक्ष में कैद कर दिया ताकि उसकी आत्मा का उपयोग कर सके और अमर हो जाए। उसके बाद श्राप के कारण ही जंगल का यह हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है और भ्रम पैदा करता है। भूल भुलैया कुंड उस श्राप का केंद्र बिंदु है। तो पुनर्जीवन पुष्प कहां मिलेगा बाबा, और उस कुंड तक कैसे पहुंचा जा सके? मैंने सुना है वहां पहुंचना असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं पुत्र, कुंड तक पहुंचने का रास्ता बेहद भ्रामक है। कुंड के चारों ओर एक शक्तिशाली राक्षस का पहरा है जो मन को भ्रमित करता है और सही रास्ते से भटकाता है। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? मुझे सही रास्ता कैसे मिलेगा? तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता, निस्वार्थता पर भरोसा करना होगा। भ्रमों से लड़ना होगा। वे केवल तुम्हारे मन को विचलित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियों से डराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंड की ओर जाते समय अपनी आंखों को बंद रखना। वहां तुम्हें तुम्हारी आंखें भी धोखा देंगी। वे तुम्हें ऐसे दृश्य दिखाएंगी जो तुम्हें भटका देंगे, तुम्हें विलोम के जाल में फंसा देंगे। केवल अपने हृदय और राजकुमारी की आवाज पर भरोसा करना। वीरू ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आंखों को बंद करके चलना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर एक अनजाने और खतरनाक जंगल में। आंख को बंद करके तो बड़ा मुश्किल होगा बाबा, मैं कैसे चल पाऊंगा आंखें बंद करके? यही तुम्हारी परीक्षा है पुत्र। जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। कुंड के पास अदृश्य शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और राजकुमारी के प्रति तुम्हारी सच्ची भावना ही तुम्हें बचाएगी। अमावस्या की रात में कुंड की शक्ति अपने चरम पर होगी और तभी तुम पुनर्जीवन पुष्प को छू पाओगे। जाओ पुत्र, तुम्हारी नियति तुम्हें पुकार रही है। मैं समझ गया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वीरू ने साधु की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर आगे चलने लगा। ये एक अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक विश्वास का कार्य था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अपने हाथों से रास्ता टटोलते हुए और पैरों से जमीन महसूस करते हुए। राजकुमारी की आवाज, जो अब उसके थैले में रखी लकड़ी से निकल रही थी, उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही थी। सीधा चलते रहो वीरू, तुम सही दिशा में हो। मुझे महसूस हो रहा है कि हम करीब आ रहे हैं। अचानक वीरू को अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। ए अंधे, जहाँ तुम जाना चाहते हो तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पहुँचे हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम मारे जाओगे। वो आवाज सुनकर डर के मारे वीरू को अपनी आंखें खोलने का मन करता है, लेकिन वो साधु की चेतावनी को याद करता है। अपनी आंखें कभी मत खोलना, तुम्हें तुम्हारी ही आंखें धोखा देंगी। साधु की बात याद कर कर वीरू मन में सोचता है, नहीं, मुझे आंखें बंद रखनी होगी। ये सिर्फ भ्रम है, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो राजकुमारी की आवाज पर और भी ध्यान केंद्रित करता है। हिम्मत मत हारो वीरू, तुम बहुत करीब हो। बस थोड़ा और, तुम कर सकते हो। हिम्मत करो और आगे बढ़ो।
उस भ्रामक आवाज को अनसुना करके वो आगे बढ़ा। कुछ दूर चला ही होगा कि अचानक वीरू को ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक बड़े खुले स्थान पर पहुंच गया है। उसे पानी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बड़ी झील या कुंड हो। उसे महसूस हुआ कि वो भूल भुलैया कुंड तक पहुंच गया। लगता है हम भूल भुलैया पहुंच गए। हाँ वीरू, हम उसी कुंड के पास खड़े हैं। वो अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने काला कुंड था, जिसका पानी स्थिर और काली थी। बस एक चमकदार नीले रंग का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा था। वही था पुनर्जीवन पुष्प। कुंड के चारों ओर अदृश्य शक्तियां मंडरा रही थी। तभी अचानक एक राक्षस उसके सामने प्रकट होकर बोला, तो तुम ही हो वो लकड़हारे जो पुनर्जीवन पुष्प को लेने आया है। तुम इस पुनर्जीवन पुष्प को यहाँ से कभी नहीं ले जा सकते। ये हमारा धरोहर है। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ऐसा ना हो कि यह पुनर्जीवन पुष्प ही तुम्हारी मौत का कारण बने। राक्षस की बात सुनकर कुछ पलों के लिए वो डर गया, मगर हिम्मत करके बोला, इस पुनर्जीवन पुष्प को तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने एक राजकुमारी को वचन दिया है। इसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। बड़ा ढीठ लगता है तू अपनी एक छोटी वचन को निभाने के लिए अपने प्राण खोने को तैयार है। राक्षस, तुझे ये छोटा वचन लग रहा होगा, पर मेरे लिए मेरा वचन ही सब कुछ है। वीरू की बात सुनकर राक्षस ने नरम स्वर में बोला, युवक, लगता है तुम नेक दिल इंसान हो। फिर भी तुम्हें ये पुनर्जीवन पुष्प चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो इसी तालाब के अंधेरे कुएं में डूब जाओगे। मुझे मंजूर है, पूछो अपना सवाल। तो ध्यान से सुनो। वो तुम्हारे बिना है, पर तुम उसके बिना नहीं हो। वो हल्की है, पर उसे कोई उठा नहीं सकता। वो हर जगह है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। बोलो क्या है? राक्षस की बात सुनकर वीरू शांति से अपनी दोनों आंखें बंद करके राजकुमारी अनायशा पर ध्यान लगाता है। तभी उसके कानों में एक जवाब सुनाई देती है, वो हवा है, वो हमारे बिना है। हम उसके बिना नहीं है, पर वो हल्की है, पर उसे हम नहीं उठा सकते। वो हर जगह है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया युवक। अब तुम ये पुनर्जीवन पुष्प ले जा सकते हो। इतना बोलकर राक्षस अदृश्य हो गया। राक्षस के अदृश्य होते ही उस पुनर्जीवन पुष्प के पास जाने का रास्ता दिखने लगा। राजकुमारी, हम जीत गए। उस पुनर्जीवन पुष्प के पास आने का रास्ता मिल गया। अब तुम उस जादूगर के श्राप से मुक्त हो जाओगी। और फिर वीरू ने उस श्रापित लकड़ी को उस फूल से छुआ, पर जमीन पे जैसे ही रखा कि एक रोशनी के साथ राजकुमारी असली रूप में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू, जो तुमने मुझे नया जीवन दिया है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप ये बताइए, मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? वीरू, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना है भी या नहीं। हो सके तो तुम ही मुझे अपना लो और मुझे अपनी पत्नी बना लो। आप ये कैसी बात कर रही हैं? राजकुमारी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ और आप एक राजकुमारी। हमारा कोई मेल नहीं। ऐसा ना हो कहो वीरू, तुम एक निस्वार्थ और सच्चे इंसान हो। तुम मुझे अपने साथ जैसे रखोगे, मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी बिता लूंगी। बस तुम मुझे अपने से दूर मत करो। ठीक है राजकुमारी, जो आपको उचित लगे। फिर दोनों एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। इन ब्रह्म ज्ञानी में से कौन सबसे अधिक विद्वान है, ये जानना अति आवश्यक है। महाराज इंद्रवर्मा कुछ सोचकर बोला, आज हम आप में से ये जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में सबसे विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी कौन है। महाराज, जो आपकी कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा विद्वान होगा। परंतु इसका फैसला कैसे हो सकता है भला?
महाराज इंद्रवर्मा के इतना कहते ही वहाँ एक भयंकर गर्जना के साथ एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ, जिसे देखकर कौन हो तुम और यहाँ क्या चाहते हो? मैं जिन विकराल हूँ और ये मेरे हाथों में खोपड़ी है। आपके ब्रह्मज्ञानी और बुद्धिमान में से एक को इसकी कीमत बताए, वरना वो मेरे पातालीय मुंह का निवाला बने। यदि वे इसकी कीमत बता पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो वास्तव में बुद्धिमान है। 30 दिनों से मुझे इसका उत्तर चाहिए, वरना मैं वापस आकर सबको जिंदा निगल जाऊंगा। इतना बोलकर जिन अदृश्य हो गया। जिन के अदृश्य होने के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने अपने ज्ञानियों से पूछा, मेरे विद्वानों, इस रहस्यमय खोपड़ी का जवाब आप में से कौन बता सकता है? सारे लोगों को चुप देखकर चंद्रकांत बोला, नहीं महाराज, ये सब हमारे बस की बात नहीं। 30 दिन क्या, हम 30 साल में भी इसका हल नहीं बता सकते। ये कोई आसान बात थोड़ी है। हाय हाय हाय, अब क्या होगा? अब जीन विकराल सबसे भयंकर जीन माना जाता है, वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। दस दिन बीत गए, फिर 20 दिन। जिसे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता था, लकड़हारा दयाराम, वो महाराज इंद्रवर्मा के पास पहुंचा। कहो दयाराम, क्या बात है? महाराज, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। इस दरबार के ही नहीं, समस्त प्रजा की जान दांव पर लगी है। उस जिन के श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से समय भी निकट आते जा रहा है। महाराज, आप चिंता न करें, मुझे इजाजत दीजिए। मैं उस जादुई खोपड़ी का हल खोजने जा रहा हूँ। यदि ना खोज पाया तो स्वयं अपना सिर काटकर आपकी सेवा में भेज दूंगा। महाराज इंद्रवर्मा के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो लकड़हारा दयाराम को जाने की अनुमति दे दी गई। दयाराम भी बिना समय गवाते हुए वहां से चल पड़ा। कुछ पल चला होगा कि उसके मन में एक विचार आया। मुझे अपने गुरुदेव ज्ञान सागर के पास पहुंचना चाहिए। वो जरूर जादुई खोपड़ी का हल बता सकते हैं। इतना सोचते हुए दयाराम अपने गुरुदेव की कुटिया में जा पहुंचा, जो एक वृक्ष के नीचे स्थित थी। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो बच्चा। दयाराम ने गुरुदेव को अपने आने का सारा उद्देश्य और जादुई खोपड़ी का रहस्य बताया, जिसे सुनकर गुरुदेव बोले, तुझे सब मूर्ख ठीक ही कहते हैं दयाराम। उस खोपड़ी का हल ढूंढना है तो प्राचीन अरण्य में जाकर ढूंढो। यहाँ मेरे पास क्या करने आया है? खोपड़ी का हल हम जैसे साधु ढूंढे? क्या मतलब हुआ इसका गुरुदेव? जा, तुझे वहीं उत्तर मिलेगा जहाँ अंधकार और प्रकाश का मिलन होता है। और फिर गुरुदेव से विदा लेकर वो प्राचीन अरण्य की ओर बढ़ गया। चलते चलते दयाराम एक घने और भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जो कि देखते ही डरावना लग रहा था। एक बड़े से पेड़ को देखकर दयाराम सोचने लगा, रात होने वाली है। इस घने जंगल में अकेले और आगे जाने से अच्छा है मुझे इस देव वृक्ष के नीचे ही शरण लेनी चाहिए। इतना सोचकर दयाराम उस देव वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। यहाँ मैं आराम से समय बिता सकता हूँ। अब मुझे किसी अदृश्य प्राणी या भूत प्रेत की कोई खतरा नहीं है। आधी रात होने को थी। दयाराम को डर के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक दयाराम बड़ी जोर से चौंक पड़ा। ये तो वही जिन विकराल है जो महाराज के दरबार में आया था। तो इसके साथ वो औरत कौन है? जरूर इसकी जीनी होगी या माया होगी।
वृक्ष के पत्तों की आड़ में छिपे दयाराम भय से कांप उठा और मन ही मन सोच रहा था। अब क्या होगा? ये दोनों मुझे जिंदा खा जाएंगे। जिन विकराल अपनी पत्नी के साथ बातें करने में मगन था। चलो प्रिय, आज हम कबूतर का जोड़ा बनकर इस घने देव वृक्ष पर रात बिताते हैं। ठीक है स्वामी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिन और जिनी देखते ही कबूतरों का जोड़ा बन गए और उनकी चमक से जंगल का अंधेरा उजाले में बदल गया। ये सब देखते हुए दयाराम मन ही मन बोल पड़ा। हे भगवान, ये तो जादुई कबूतरों में तब्दील हो गए और बसेरा करने भी इसी पर आ रहे हैं। कहीं मुझे ना देख ले। जिन और जिनी कबूतरों के रूप में एक डाल पर आकर बैठ गए। मारे गए दयाराम, अब तेरा क्या होगा? क्यों प्रिय, ऐसा क्या हुआ है कुछ दिनों में जो देवगढ़ के दरबारियों का मांस पेट भर खाने को मिलेगा? प्यारी माया, मैंने देवगढ़ के दरबारियों से वो खोपड़ी का राज पूछा, जो कि उनके दरबारियों में से किसी से बताया नहीं जाएगा, और फिर हम उन दरबारियों के मांस को पेट भर खाएंगे। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास वो मानव खोपड़ी कहाँ से आई? उसे रहने दो प्रिय, तुम जानकर क्या करोगी? तो तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। अगर नहीं बताया तो आज से मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे प्रिय, वह मानव खोपड़ी मुझे सुंदर जीनी ने दिया था, जो अति सुंदर के साथ साथ चतुर भी थी। तब तो मैं सुंदरी जीनी के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। बताओ ना स्वामी। जिन ने जीनी को सुंदरी जीनी के बारे में बताना शुरू किया। एक दिन सुंदरी के मन में महारानी बनने का विचार आ गया। उसने अपने जादुई दर्पण को आजमाया। ए जादुई दर्पण, तू मुझे इतना बता, राजा मुझे कहाँ मिल सकता है? राजा वीरेंद्र 2 दिन के बाद शेर के शिकार के लिए जंगल जाएगा। वे तुम्हें वहीं मिल जाएगा। दो दिन बाद। मंत्री, हमने तो सुना था इस जंगल में शेर आदि बहुत हैं, परंतु हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, यदि इस जंगल में शेर होंगे तो मिल ही जाएंगे। चलो मंत्री, हम उस तरफ चलते हैं। तभी अचानक वो शेर झाड़ियों में छुपा दिखाई दिया, जिसे देखकर महाराज वो देखिए, शेर सामने झाड़ियों में छिपा बैठा है। शेर अब हमारे तीरों से नहीं बचेगा। और फिर उस राजा वीरेंद्र ने अपने तीर से उस शेर के ऊपर वार कर दिया और वो तीर सीधा जाकर शेर को लग गया। राजा वीरेंद्र और मंत्री अपने शिकार को तलाश करते हुए झाड़ियों के समीप पहुँचे, जहाँ राजा वीरेंद्र को दक लड़की रोते हुए दिखाई दी, जो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसे रोते हुए देखकर राजा वीरेंद्र उस महिला से पूछ बैठा, तुम कौन हो सुंदरी, और इस तरह क्यों रो रही हो? तो तुम लोगों ने मेरे शेर को मारा। ये मेरा सच्चा मित्र था। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा। लड़की रोते हुए कुछ बोल रही थी, परंतु राजा उस लड़की की कोई बात सुने बिना उसकी सुंदरता को निहारते हुए अपने मन में सोच रहा था। हमने ऐसी सुंदरी तो पहले कभी नहीं देखी, क्यों ना हम इसे अपनी रानी बना लें। इतना सोचकर राजा वीरेंद्र अपने घोड़े से उतरकर उस लड़की से बोला, है लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? जी सुंदरी। बहुत अफसोस है कि हमने तुम्हारे मित्र शेर को मार गिराया। यदि हम पहले से जानते तो इस शेर का शिकार नहीं करते। जो होना था वो हो चुका है, परंतु आप कौन हैं? मंत्री ने अपना परिचय दिया। ये राजा वीरेंद्र हैं और मैं एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए सुंदरी। यदि बुरा न मानो तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
हम तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। मुझे मंजूर है महाराज। और फिर राजा वीरेंद्र ने सुंदरी को अपने राज्य लाकर उसके साथ धूमधाम से शादी कर ली। कुछ महीनों के बाद, महाराज मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या हुआ रानी, यहाँ तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं महाराज, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है। पर तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। महाराज आप तो पहले से ही शादीशुदा थे, जो कि आपने मुझे नहीं बताया, इसलिए अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। राजा वीरेंद्र सुंदरी की बात सुनकर चिंतित हो उठे। सुंदरी तो थी ही मक्कार जादूगरनी जिनी, जो कि रानी बनने के चक्कर में राजा वीरेंद्र को मोहित कर चुकी थी। सुंदरी मुंह बनाते हुए फिर से बोली, महाराज मेरा क्या है, मैं तो जंगल से आई हूँ, जंगल में चली जाऊंगी। आप मेरे लिए क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं सुंदरी, तुम इस तरह से हमसे बात मत करो। तुम हो तो मैं हूँ, वरना मैं भी तुम्हारे साथ जंगल ही चला जाऊंगा। राजा वीरेंद्र की बात सुनकर सुंदरी मन ही मन हंसते हुए सोच रही थी, लगता है मेरा निशाना सही जगह पर लगा है। देखती हूँ वो दोनों रानी कब तक मेरे सामने टिक पाएंगी। और कुछ दिनों के बाद, सच पूछिए तो मैं इसे अपना अपमान महसूस कर रही हूँ महाराज। इससे अच्छा तो मैं जंगलों में रह सकती हूँ, परंतु इस तरह अपना अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। पर हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताओ। राजा वीरेंद्र के पूछे जाने पर सुंदरी ने दोनों रानी की झूठी कहानी सुनाते हुए रोते हुए बोली, या तो आप मुझे एक महारानी का पूर्ण सम्मान दें, या फिर मुझे यहाँ से विदा कर दें। सुंदरी के जाल में मोहित राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपनी दोनों रानियों को बुलाया। बड़ी रानी के कोई औलाद नहीं थी, परंतु दूसरी रानी के 7 साल के बाद गर्भवती हुई थी और उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था। दोनों रानी ने महाराज के निजी कक्ष में प्रवेश किया। अब से तुम दोनों हमारी पटरानी का दर्जा रखोगी और सुंदरी महारानी के, और हाँ, उनका हर आदेश तुम दोनों को मानना होगा। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। दोनों रानी के जाते ही राजा वीरेंद्र सुंदरी से बोला, अब तो खुश होना प्रिय। जी महाराज। परंतु सुंदरी को इतना सब करके भी चैन नहीं मिला था। वो मन ही मन सोच रही थी, ऐसा मैं क्या करूं जो ये दोनों रानियां इस महल में रहने ही ना पाएं। जब सुंदरी को पता चला कि दूसरी रानी के प्रसव का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में वो माँ बन जाएंगी, मेरे बच्चे से पहले ही बड़ी रानी का बच्चा वहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने अपने जादुई चक्र को चलाया। ए अदृश्य आत्मा, तू मेरे सामने एक पुरुष के रूप में प्रकट हो जा। और तभी वहाँ पर एक आत्मा एक पुरुष के रूप में प्रकट हुई। जादूगरनी सुंदरी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख अदृश्य आत्मा, मेरी सौतन के पेट में मेरे बच्चे का दुश्मन पल रहा है। तू कोई बाबा के वेश में महाराज के पास जाकर कुछ ऐसा काम कर कि वो मेरी सौतेली रानी को इस राज्य से निकाल दें। जो हुकुम महारानी। दरबार से निवृत्त होकर महाराज वीरेंद्र अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक एक साधु प्रकट हुआ, जिसे देखकर, महात्मा, आप कौन है और इस तरह? राजन, जब तेरा बुरा वक्त आया तो तुझे खबरदार करने आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा, आप निसंकोच कहिए। तो सुन ले, तेरी दोनों रानियां तेरा सर्वनाश करने पर तुली हैं। वो दोनों मिलकर तेरी नई रानी को समाप्त करने की ठान चुके हैं। यदि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तूने उन रानियों को कठोर दंड देकर राजमहल से ना निकाला, तो फिर नई रानी की हत्या को तू भी नहीं टाल सकेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया।
साधु की बात सुनकर राजा चिंतित होकर मन में सोचने लगा। वो बाबा अवश्य चमत्कारी बाबा थे। उन्होंने जो भी कहा मेरे हित में कहा होगा। पहले कई बार सुंदरी ने भी मुझे दोनों रानियों से सचेत करवाया था, परंतु मैं ही दोनों का षड्यंत्र नहीं समझ पाया। मैं उन दोनों को ऐसा दंड दूंगा कि जब तक वे जीवित रहे हमेशा उन्हें एक सबकी सबक की तरह याद रहे। तभी राजा वीरेंद्र जल्लादों के साथ रानी के वास में पहुँचे। रानियां उन सब को देखकर थर थर कांपने लगीं। जल्लादो, इन दोनों की आंखें निकाल लो और सूर्योदय से पहले राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो, जहां इन्हें अंधकार वन में भटकना पड़े। यही इनकी सजा है। राजा वीरेंद्र की इतनी कठोर सजा सुनकर रोते हुए रानी बोली, प्राणेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? हम सब पर रहम कीजिए। इनसे क्या रहम की भीख मांग रही हो दीदी, जो खुद अंधा हो गया हो। यहाँ इस तरह रहने से अच्छा तो हम अंधे होकर जंगल में ही रह लेंगे। जल्लादों ने उन रानियों की आंखें निकाल ली और सिपाहियों ने उन्हें राज्य की सीमा से बाहर अंधकार वन में जाकर छोड़ दिया। हे भगवान, हमारी रक्षा करना और राजा को सद्बुद्धि देना। नियत समय पर दूसरी रानी चंद्रमुखी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी भी उस बालक से बहुत प्यार करती थी। मेरे बच्चे, बड़ा होकर तो सुंदरी से हम सबका बदला अवश्य लेना। और कुछ महीनों बाद उधर जिन सुंदरी ने भी एक बालक को जन्म दिया। बच्चे का नाम नागराज निकला है। रानी चंद्रमुखी और जीन सुंदरी के पुत्र समय के साथ बढ़ने लगे। मेरे बच्चे अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अपना और हमारा पेट भरने के लिए जंगल से शिकार करके ला सकता है। नहीं चंद्रमुखी, अभी हमारा युवराज बालक है, हमें अभी इसे शिकार पर नहीं भेजना चाहिए। पर युवराज अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और शिकार पर चल पड़ा। कुछ ही पल जंगल में चला होगा कि उसे सामने से एक शेर दिखाई दिया जो एक बूढ़ी औरत को मारने ही वाला था। ये सब होता हुआ देखकर बिना समय गंवाए युवराज अर्जुन ने अपना भाला उस शेर को दे मारा। शेर वहीं मर गया। बूढ़ी माँ, आप ठीक तो हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने ठीक समय पर आकर मेरी जान बचा ली। चलो बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर से तुम्हें कोई जंगली जानवर घेर लेगा। और फिर अर्जुन ने बूढ़ी को उसके घर ले जाकर छोड़ दिया। बूढ़ी एक अच्छी जादूगरनी थी। अर्जुन को कुछ उदास देखकर बूढ़ी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ बुढ़िया पर बहुत उपकार किया है, लेकिन बेटा, तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बूढ़े की इस तरह से पूछे जाने पर जिनी सुंदरी से हुई जुल्मों के बारे में और उनकी माँ के दुख के बारे में सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर बुढ़ी बोली, बेटा, मैं भी एक जादूगरनी हूँ। मेरे पास तुम्हारे दुख का सारा इलाज है, जो कि अब मेरे कोई काम का नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो सब तुम ले सकते हो। बुढ़ी इतना बोलकर अर्जुन को दूसरे कमरे में ले गई, जहां अर्जुन को कुछ अलग चीजें दिखाई दी, जिसे देखकर, बूढ़ी माँ, ये रस्सी और डंडा क्या है? ये रस्सी जिसे कहो उसे बांध देती है, और वो डंडा जिसके सिर पर फिराओ वो अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से बकने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर कुछ आंखों पर पड़ी, जिसे देखकर अर्जुन पूछ बैठा, बूढ़ी माँ, ये आंखें क्या हैं और बिना कोई चेहरा के जीवित कैसे है? बेटा, जिसकी आंखें ना हो ये उन्हें लगा दो, उन्हें दिखाई देने लगेगा। इतना सुनकर अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत वो बुढ़िया से बोला, बूढ़ी माँ, ये तीनों जादुई सामान मैं ले जा सकता हूँ क्या?
हाँ बेटा, ले जाओ। वैसे भी अब ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। और फिर बिना देर किए हुए अर्जुन ने वो तीनों जादुई सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन अपनी माताओं के समक्ष पहुंचा और सारी कहानी बताते हुए अपनी माताओं की आंखें लगा दी। हमें दिखाई दे रहा है बेटा। हाँ मेरे लाल, हम तुम्हें देख सकते हैं। तुमने हमें नया जीवन दे दिया है। माँ, अब तुम दोनों आराम करो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा हक वापस लाने। अब अर्जुन राजमहल पहुंचा तो सुंदरी और नागराज दोनों साथ थे। महाराज, मैं आपकी आंखों के सामने एक झूठ का पर्दा हटाना चाहता हूँ और एक अंधेरी सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो युवक? जो भी कहना है साफ साफ कहो। महाराज के इतना कहते ही अर्जुन ने उस जादुई रस्सी को आदेश दिया। चल मेरी जादुई रस्सी और दिखा अपना कमाल। अर्जुन के इतना कहते ही रस्सी ने तुरंत अपना कमाल दिखाया और माँ बेटे को बांध दिया, जिसे देखकर महाराज बोल पड़े। ये क्या हो रहा है? इस तरह दोनों को क्यों बांध दिया? बस महाराज, कुछ पल रुक जाइए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इतना बोलकर अर्जुन ने उस जादुई डंडे को उस जीनी सुंदरी के ऊपर घुमा दिया। जादुई डंडा घुमाते ही सुंदरी अपनी जीनी के रूप में आकर अपनी सारी सच्चाई बताने लगी। सुंदरी के मुंह से सारी सच्चाई जानकर राजा वीरेंद्र आग बबूला हो चुका था। अतः अर्जुन फिर से बोला। महाराज, अब आपके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। ये दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न और जिनी है, और इनके कारण आपने अपनी दोनों रानियों को राज्य से निकाल दिया और आपके छोटी रानी का मैं पुत्र हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैंने जो भी कहा सारी बातें सच हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं अपने दोनों माँ को बुला लेता हूँ। इसका मतलब हमारी दोनों रानियां अभी तक जीवित हैं। जी महाराज। तभी अचानक बंधे हुए माँ बेटे एक धुएं में तब्दील होकर गायब हो गए। राजा वीरेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर फिर से अपना राज्य खुशी से चलाने लगा। उधर जिन कबूतरों की कही हुई कहानी को दयाराम बड़े ध्यान से सुन रहा था। जानती हो प्रिय, मैं उसी सुंदरी जिनी का बेटा हूँ, नागराज, और राजा इंद्र वर्मा उसी राजा वीरेंद्र का वंशज है। हमारा बहुत पुराना बैर है उनसे। अच्छा, तो अब मैं ये समझ गई, पर तुमने खोपड़ी का रहस्य अभी तक नहीं बताया। एक धागा लेकर खोपड़ी के कान में डालो। अगर वो मुंह से बाहर निकल आए तो उस खोपड़ी की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल दे वो किसी काम का नहीं। और धागा कान में डालने पर पेट में रुक जाए तो उसकी कीमत अमूल्य है, क्योंकि जो आदमी किसी से कोई बात सुनकर अपने पेट में रख लेता है वो विद्वान होता है। इतना बोलकर भोर होने से पहले दोनों जिन कबूतर वहां से उड़ गए और लकड़हारा दयाराम भी पेड़ से उतरकर अपने घर वापस लौट चला। चलते हुए लकड़हारा दयाराम अपने मन में सोच रहा था। मुझे पता चल चुका है, अब राजा और उनकी प्रजा पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उधर ठीक समय पर जिन दरबार में प्रकट हुआ। तो राजा, तुम्हारे विद्वानों ने मेरी खोपड़ी की कीमत पता कर ली, या फिर इन सभी को अभी चिंदा चबा जाऊं? राजा के कुछ बोलने से पहले लकड़हारा दयाराम चीखते हुए बोल पड़ा। महाराज, आप चिंतित ना हो, मैं उस खोपड़ी की कीमत बताऊंगा। ओह, तो तुम बताओगे खोपड़ी की कीमत? हाँ, मैं बताऊंगा। बस महाराज, मुझे एक धागा मंगवा दीजिए, जिससे अभी के अभी बता देता हूँ उस खोपड़ी की कीमत क्या है। दयाराम के इतना कहते ही जिन तुरंत समझ गया कि लकड़हारा दयाराम उस खोपड़ी का सारा भेद जान चुका है। राजा, अब खोपड़ी और धागे की कोई जरूरत नहीं, मुझे इतने से ही उत्तर मिल गया। इस लकड़हारे ने आपके सारे विद्वानों की जान बचा ली। इतना बोलकर जिन गायब हो गया। ये सब देखकर महाराज दयाराम से बहुत खुश हुए। दयाराम,
मैं तुझे आज से अपने दरबार के सभी विद्वानों का गुरु घोषित करता हूँ।